इथेरियम का शपेला अपडेट आया। इंडियन क्रिप्टो फर्म्स के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स जल्दी आएंगे। इलॉन मस्क की नई एआई कंपनी FTX ने अपने एसेट्स रिकवर करे। ट्विटर पर अब ट्रेडिंग होगी। ट्रंप ने अपनी NFT कलेक्शन से $1 मिलियन कमाए। मास्टरकार्ड ने फ्री NFT ड्रॉप करी। नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूं उस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जागे हुए हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। न्यूज नंबर 1, इथेरियम का शपेला अपडेट आया। महीनों के डिले के बाद अब फाइनली इथेरियम वैलिडेटर्स अपने स्टेक्ड ईथर और रिवॉर्ड्स इथेरियम मेननेट से विड्रॉ कर सकते हैं। शपेला हार्ड फोर्क फाइनली इथेरियम मेननेट पे एग्जीक्यूट हुआ, जिसका मतलब है कि अब इथेरियम वैलिडेटर्स बीकॉन चेन पर अपने स्टेक करे हुए क्रिप्टो को विड्रॉ कर सकते हैं। अभी अपग्रेड 12 अप्रैल को पूरी हुई। इथेरियम ब्लॉक एक्सप्लोरर beaconchain.ai के अकॉर्डिंग हार्ड फोर्क के पहले यार में टोटल 12,859 ईथर 4,333 विड्रॉल्स में अनलॉक हो गए। इस अपग्रेड के चलते ईथर की प्राइस में भी राइज देखने को मिल रहा है। थियोरेटिकली इस हार्ड फोर्क से बीकॉन चेन पर 18.1 मिलियन ईथर अनलॉक हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू $34.8 बिलियन है। इथेरियम फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ये सारे ईथ को मार्केट में आने से और मार्केट फ्लड होने से रोकने के लिए कई मैकेनिज्म्स को लगाया गया है। अब वैसे शपेला इस अपडेट का नाम नहीं है, लेकिन ये टर्म कम्युनिटी ने दिया है क्योंकि 2 अपग्रेड शंघाई और कपेला साथ में हुई हैं। ये हार्ड फोर्क अपडेट इथेरियम के रोड मैप के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जिसके चलते कम्युनिटी मेंबर्स नेटवर्क के फ्यूचर को लेके काफी एक्साइटेड है। न्यूज नंबर 2, इंडियन क्रिप्टो फर्म्स के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स जल्दी आएंगे। इलिसिट ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के साथ मिलकर रूल्स फॉर्मलाइज कर रही है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इन एक्सचेंजेस को कुछ सेट ऑफ रूल सजेस्ट करें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक फाइनेंशियल सेक्टर वॉचडॉग है जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को मॉनिटर करता है। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सचेंजेस को अपने कस्टमर्स का प्रॉपर KYC चेक करना होगा, ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना होगा, स्टाफ को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन की ट्रेनिंग देनी होगी, प्रोडक्ट्स का रिस्क रिव्यू करना होगा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ट्रैवल रूल के साथ कंप्लाई करना होगा। न्यूज नंबर 3, इलॉन मस्क की नई एआई कंपनी। इलॉन मस्क ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी X.AI क्रिएट कर ली है। कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ChatGPT के मेकर OpenAI के साथ compete करेगा। अब अगर आपको नहीं पता है तो आज के टाइम का सबसे पॉपुलर AI कंपनी OpenAI को 2015 में इलॉन मस्क ने को-फाउंड करा था। अब इस कंपनी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है और ना ही इलॉन मस्क ने मीडिया को कुछ खास ज्यादा मसाला दिया है, लेकिन इलॉन मस्क रिसर्चर्स और टेकीज को इसके लिए जरूर हायर कर रहे हैं। न्यूज नंबर 4, FTX ने अपने एसेट्स रिकवर करे। FTX ने अपने $7.3 बिलियन फंड्स रिकवर कर लिए हैं। FTX की लीगल टीम के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फ्यूचर में वापस से रीस्टार्ट करने का सोच रहा है। अपनी अप्रैल 12 की हियरिंग में FTX के लॉयर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेलावेयर में बताया कि एक्सचेंज ने रफली $7.3 बिलियन लिक्विड एसेट्स में रिकवर कर लिए। अब लीगल टीम के अकॉर्डिंग ही FTX 2024 के सेकंड क्वार्टर तक क्रिप्टो एक्सचेंज के ऑपरेशन रीस्टार्ट करने को कंसिडर कर रहा है। न्यूज नंबर 5, ट्विटर पर अब ट्रेडिंग होगी। पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अब अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करने वाला है। इस फीचर की मदद से यूजर्स प्लेटफॉर्म पर ही क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये नया फीचर फिनटेक फर्म eToro के साथ मिलकर लॉन्च करा जा रहा है। eToro is a popular online trading platform that lets users invest in a variety of assets. अब ये पार्टनरशिप दोनों ट्विटर और eToro के लिए यूज है, क्योंकि ये एक तरफ सोशल मीडिया की पावर लाती है तो दूसरी तरफ एक लीडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। इस नए फीचर के साथ ट्विटर यूजर्स रियल टाइम मार्केट डेटा को देख सकते हैं और डायरेक्टली अपने ट्विटर अकाउंट से ही ट्रेड भी ले सकते हैं। अब ये इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये लोगों के लिए इन्वेस्टिंग को और एक्सेसिबल बनाएगा और इससे क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक का अडॉप्शन भी बढ़ेगा। न्यूज नंबर 6, ट्रंप ने अपनी NFT कलेक्शन से $1 मिलियन कमाए। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स में एक फाइलिंग में ये बताया गया है कि एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने NFT कलेक्शन ट्रंप ब्रांडेड से लगभग 500,000 to $1 मिलियन के बीच में कमाई करी है और इसके साथ ही स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में $5 मिलियन से ज्यादा। ट्रंप की NFT मार्केट में आने के बाद से NFT में इंटरेस्ट भी बढ़ा है, जिसके चलते लॉन्ग टाइम होल्डर्स ने एक काफी प्रॉफिटेबल वीक देखा। न्यूज नंबर 7, मास्टरकार्ड ने फ्री NFTs ड्रॉप करी। मास्टरकार्ड उन चुनिंदा लेगेसी ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनीज में से है जिन्होंने Web3 स्पेस में एंट्री ली है और साथ ही पिछले कुछ सालों से मास्टरकार्ड काफी सारे Web3 इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व भी हो रही है और सबसे रिसेंटली
12 अप्रैल को मास्टरकार्ड ने अपना नया आर्टिस्ट एक्सेलरेटर प्रोग्राम अनाउंस करा। अब ये प्रोग्राम NFT गेटेड है और ये उन्हीं के लिए एक्सेसिबल है जो मास्टरकार्ड म्यूजिक पास NFT होल्ड करते हैं। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ये एक लिमिटेड एडिशन और फ्री NFT है जो कि सिर्फ मंथ एंड तक म्यूजिशियंस और फैंस के लिए अवेलेबल रहेगा। ये प्रोग्राम पॉलीगन के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है और इसमें एजुकेशनल मटेरियल्स, यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स और दूसरे एक्सपीरियंसेस का भी फ्री में एक्सेस ऑफर करा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं बिटकॉइन और इथीरियम की। तो जहां इस वीक बिटकॉइन का हाई प्राइस $30,000 के ऊपर निकल गया, वहीं लो $27,844 पर था। इथीरियम का इस वीक का हाई $2,000 के ऊपर था और लो था $1,832। अब बात कर लेते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और लूजर्स की। अब बिटकॉइन की प्राइस के बारे में आपका क्या मानना है कि क्या प्राइस और ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी? डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।